ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकां मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं भगवत गीता के बारे में चंद एक चीजें बताना चाहता हूं। आज के दुनिया में लोग इतना ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, इतने कष्टों से घिरे हुए हैं, उन्हें कुछ सूझ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। कई एक जगहों पर आप देखेंगे लोगों ने यहां तक कि धर्म परिवर्तन कर लिया कि नहीं नहीं, यहां के बाबा काम नहीं आ रहे हैं, अब वहां के बाबा का ध्यान किया जाए। यह सारी विडंबनाएं और आने वाली परेशानियां हमारे लिए ज्यादा कष्टकर क्यों लगती हैं, इसका वजह मैं बताना चाहूंगा। आप जानते हैं हमारे पास गाड़ी होती है, हम गाड़ी रखते हैं। जिस प्रकार से मोटरसाइकिल या जिसकी क्षमता कार रखने की है वो कार रखते हैं। अपने अपने क्षमता के अनुसार अपने अपने पास गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था होता है। प्रेमी सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि हर एक गाड़ियों के साथ एक मैनुअल आता है। मैनुअल अर्थात नियमावली, जिसमें उस गाड़ी के बारे में विशेष रूप से लिखा हुआ रहता है। अमूमन आप, हम या कोई भी व्यक्ति उस मैनुअल को कभी देखने ही नहीं जाते। मात्र जब गाड़ी का सर्विसिंग कराना होगा, मैनुअल निकालेंगे, सर्विस सेंटर में जमा कर देंगे और जो है फिर वापस ले लेंगे और वो अपना उसमें एंट्री कर देगा। प्रेमी सज्जनों, अगर हम उस मैनुअल को पढ़ें तो उस गाड़ी की आधी जानकारी टेक्निकली जो कुछ भी होती है उसकी आधी जानकारी आपको स्वतः हो जाएगा। परंतु ऐसा हम करते नहीं हैं। हम उस मैनुअल को बिल्कुल देखते भी नहीं हैं। बस वह गाड़ी में पड़ा ही रहेगा। जब आवश्यकता पड़ेगा सर्विस सेंटर में, तभी हम उसका उपयोग करते हैं। प्रेमी सज्जनों, ठीक उसी गाड़ी के मैनुअल की तरह ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया हुआ हमारे जीवन के लिए, मनुष्य योनि के लिए भी एक मैनुअल है और उसी मैनुअल का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। जिस गीता में आपके प्रत्यक्ष आने वाली जो कुछ भी परेशानी, दुख, तकलीफ है, जो भी बाधा आती है, उस बाधा को कैसे दूर किया जा सके, कैसे उससे निकला जा सके, उसके बारे में विस्तृत जानकारी श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है। परंतु प्रेमी सज्जनों, वास्तविकता यही है कि जिस प्रकार से हम अपने गाड़ियों का मैनुअल नहीं पढ़ते और केवल सर्विसिंग के वक्त ही उसका उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब भी हमारे ऊपर बहुत परेशानी आ जाती है और बहुत बाधा पड़ेगी तो हम कई
चारों धाम करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद तब हम श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन करते हैं। विद्वान को बुलाकर भागवत गीता का वहां पर पाठ होता है। परंतु प्रेमी सज्जनों, उससे सुनने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसका फायदा पूर्ण रूप से आपको तब होगा जब आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे। आप भगवत गीता कराकर 2-2 लाख 3-3 लाख खर्च करके लोगों को सुनवाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मात्र फायदा तभी होगा जब उसमें दिए हुए उपदेश का आप पालन करेंगे। तो प्रेमी सज्जनों, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि आप अवश्य अपने घर में छोटा ही सही एक भगवत गीता का टीका ही रखिए और उसे पढ़िए, समझिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। आज की स्थिति हमारे सनातन धर्म की ऐसी है कि किसी भी बच्चों से कुछ पूछ दिया जाए धर्म से संबंधित, तो सीधा जवाब सबका यही होगा कि नहीं, सभी धर्म एक हैं। किसी में कोई जो है ऊंच नीच का कोई भाव नहीं है, यह सत्य है। परंतु क्या वास्तव में हमें हमारे धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में जानकारी है? नहीं। ऐसे स्थिति में मैं आप सबसे अनुरोध कहूंगा कि अवश्य भगवत गीता पढ़ें। आप धार्मिक विधि से न पढ़ते हुए भी ऐसे ही पढ़ें तो भी आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा आप स्वतः देखेंगे। क्योंकि यह भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया हुआ मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, जिससे मनुष्य अपने जीवन को साकार कर सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगण व परिजनों में भी वितरित करके इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी लाभान्वित होने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।